ये कहानी है ज़ीशान और मेहरू की। ज़ीशान एक बहुत ही अच्छा शायर था। वो हर शायरी में अपनी दिल की बातों को बयान करता था और उसकी शायरी में एक खास जादू था। उसकी शायरी सुनकर सबको बहुत खुशी मिलती थी और लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन ज़ीशान की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसका नाम मेहरू था। मेहरू भी एक बहुत खूबसूरत और मासूम लड़की थी जो कि ख्वाबों की दुनिया में रहती थी। दोनों के बीच कुछ दिन बातचीत होती है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं, लेकिन दिल का प्यार दिल में ही दबा रह गया। वो दोनों ही अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहे थे। फिर मेहरू ने हिम्मत करके बोल ही दिया, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी हूँ। नहीं जानती क्यों और कैसे और कब हुई, ये मोहब्बत पर हो गई और अब मैं चाहती हूँ मेरी शादी तुमसे हो। लेकिन मैं तुमसे कभी बोल नहीं पाई और अब 20 दिन बाद मेरी शादी है। मेहरू, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुन के तुम अब मुझे बता रही हो। फिर ज़ीशान बहुत उदास हो जाता है और मेहरू की शादी हो जाती है। फिर ज़ीशान सारी रात उसकी तस्वीर को देख के रोता है। वो बार बार मोबाइल चेक करता है कि शायद मेहरू का मैसेज आए, पर इसका कोई मैसेज नहीं आता। फिर 10 दिन बाद एक रात वो मेहरू के पहले वाले मैसेज पढ़ रहा होता है तो अचानक उसका मैसेज आता है। थोड़ी ही देर बाद उसको जवाब देता है, सोचा था अब प्यार किसी से ना करेंगे, उदासी तेरी देखकर नीयत बदल गई। वो सुन के रोने लगती है। उसके बाद वो सारी रात वीडियो कॉल पे बात करते हैं। ज़ीशान बहुत खुश होता है, मेहरू भी। पर फिर से ज़ीशान और मेहरू जुदा हो जाते हैं। अगर ज़ीशान उदास था तो मेहरू भी शादी के बाद खुश नहीं थी। अब ज़ीशान और मेहरू की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। ज़ीशान मेहरू के आने पे खुश और जाने पे उदास होता था। मेहरू की शादी के बाद भी ज़ीशान की शायरी में मेहरू का अक्सर जिक्र नजर आता था। उसकी शायरी मेहरू के प्यार का इजहार करती रहती है और वो कभी भी मेहरू को भूल नहीं पाता। इस तरह दोनों का प्यार आबाद रहता है और ज़ीशान की शायरी में मेहरू का नाम हमेशा रहता है।